क्या एक पिता के दिल की खुशी बेटे की चाहत तक सीमित होती है, या उसके बच्चों का प्यार और अपनापन ही असली खुशी है? गांव के छोर पर बने एक छोटे से घर में रामकृष्ण अपनी पत्नी सुनीता और 3 बेटियों के साथ रहता था। रामकृष्ण एक किसान था जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया था। उसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी उसके घर एक बेटा जो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। 3 बेटियों के बाद अब उसकी पत्नी फिर से गर्भवती थी और रामकृष्ण की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी थीं कि शायद इस बार भगवान उसकी सुनेगा और उसके आंगन में एक बेटा खेलेगा। रामकृष्ण का मानना था कि बेटा उसकी ज़मीन जायदाद का वारिस बनेगा, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और समाज में उसका नाम रोशन करेगा। उसकी ये सोच उसके परिवार और समाज में गहरी बैठी थी, लेकिन उसकी बेटियां उसकी इस बातों को समझती थी और खुद को कम महसूस करती थी। बड़ी बेटी रेखा ने कई बार अपने पिता से ये सुना था और इसके दिल में ये बात घर कर गई थी कि शायद उसका पिता उसे और उसकी बहनों को पूरी तरह से नहीं अपनाता। सुनीता जब गर्भवती थी तब उसके स्वास्थ्य की हालत भी ठीक नहीं थी। गांव की कई औरतें उसे समझाती थीं कि इस बार बेटा होगा तो उसकी और रामकृष्ण की ज़िंदगी बदल जाएगी। गांव में लोग अक्सर उसके बेटियों को होने के पर ताना कसते थे और उसे बेटा न होने का कारण मानते थे। सुनीता ने कई बार ये बात महसूस की, उसे बेटा न होने का दोषी ठहराया जाता है। रामकृष्ण की उम्मीदें इतनी बढ़ गई थीं कि उसने बेटे के लिए कई नाम भी सोच लिए थे, लेकिन रेखा के दिल में एक अलग ही सवाल उठता, क्या उनके पिता उसे और उसकी बहनों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वे एक बेटे से करते हैं? जब सुनीता को प्रसव पीड़ा हुई तो रामकृष्ण उसे अस्पताल ले गया। उसके दिल में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान इस बार मुझे बेटा दे दो। सीता की हालत गंभीर होती जा रही थी और डॉक्टर ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों ही खतरे में हैं। रामकृष्ण की धड़कनें तेज हो गईं। वह भगवान से मिन्नतें करने लगा कि चाहे जो भी हो उसकी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित रखे। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और उसे बताया कि उसे एक और बेटी हुई है। रामकृष्ण के मन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेटे की चाहत ने उसकी आंखों में इतने सालों से जो सपना पाला था वह फिर से टूट गया था, लेकिन इस बार उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति एक गहरी चिंता भी जागी। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी पत्नी की हालत ठीक नहीं और उसे कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। यह सुनकर रामकृष्ण का दिल बैठ गया। उस वक्त उसके मन में बेटे बेटी का सवाल बिल्कुल फीका पड़ गया। उसकी सारी भावनाएं अब केवल अपनी पत्नी के लिए उमड़ रही थी जिसने उसकी बेटियों को जन्म दिया और वह बार उसके परिवार को पूरा करने में अपना वर्चस्व अर्पित किया। जब सुनीता को होश आया तो रामकृष्ण ने उसके पास बैठकर उसके हाथ पकड़े। उसने देखा कि सुनीता की आंखों में थकान और दर्द था, लेकिन वह मातृत्व का गर्व भी था। उसकी नन्ही बेटी उसके पास सोई थी और उसकी मासूम मुस्कान रामकृष्ण ने दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि उसकी असली खुशी इसी बेटी की मुस्कान में है। उसे एहसास हुआ कि बेटा बेटी का भेदभाव करना उसके परिवार को केवल दुख और निराशा में ले जा रहा था। उसकी तीनों बेटियां उसके जीवन का हिस्सा थीं और उन्होंने उतनी ही महत्वपूर्ण महसूस करने का निर्णय लिया जितना कि एक बेटा होता। रेखा ने यह सब देखकर अपने पिता के पास आई और कहा, पिताजी क्या मैं और मेरी बहनें आपको खुश नहीं रख सकते? क्या हमें बेटा होना जरूरी है? रामकृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटियों को गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम सभी मेरी खुशी का कारण हो। मैंने अपनी सोच बदलने में बहुत समय लगा दिया, लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम तीनों ही मेरे जीवन की असली खुशियाँ हो। उस दिन के बाद से रामकृष्ण ने अपने मन में बेटे की चाह को खत्म कर दिया और अपनी बेटियों के साथ समय बिताने लगा। उसने उन्हें पढ़ाने, उनके सपनों को पूरा करने और समाज की परवाह किए बिना उसकी खुशियों में खुद को